नमस्ते दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट एडवाइजरी, जहां हम लेके आते रहेंगे कॉमन टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी सारी अनकॉमन बातें। तो आज का हमारा एक ऐसा रिलेटेबल टॉपिक है जिसको सुन के आप सब लोग कहेंगे अच्छा ऐसा क्या। तो हमारा टॉपिक ही आज से ऐसा है कि जो आपको शायद सरप्राइज कर देगा, क्योंकि गिफ्ट आपको हमेशा सरप्राइज करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक गिफ्ट्स के ऊपर है, गिफ्ट और उनकी टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड। क्या टैक्सेबिलिटी गिफ्ट के ऊपर? मतलब आपको नहीं पता कि गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है? जी हाँ, लगता है। पर कैसे लगता है, कितना लगता है, क्या लगता है, कोई आइडिया नहीं। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी लोगों को तोहफे बहुत पसंद है। आज हम उन तोहफों को कैसे टैक्स बचा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गिफ्ट कितने टाइप के होते हैं? हम सबसे पहले टाइप से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। गिफ्ट दो टाइप के होते हैं, एक कैश में और एक मूवेबल या फिर इमूवेबल फॉर्म में, यानी काइंड में। ठीक है, तो अगर ये गिफ्ट आपका कैश पे है, तो मतलब लिक्विड है, तो उस केस में डोनर और रिसीवर, मतलब जो डोनेट कर रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है वो पर्सन, और आप जो कि रिसीव कर रहे हैं, कैन बी एनी पर्सन। वाई आई एम मेंशनिंग एनी इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, ट्रस्ट, कोई भी आ सकता है। तो डोनर कैन बी एनी, रिसीवर कैन बी एनी। अब कंसिडरेशन आपको निल है, आपको सामने वाले व्यक्ति ने कैश दिया या फिर बैंक में पैसा ट्रांसफर किया और आपसे बदले में कुछ नहीं मांगा, तो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन इस एग्जाम्पल में हमने माना कि निल है। और अगर ये कंसिडरेशन 50,000, मतलब आपको जो गिफ्ट मिला है वो बिना किसी कंसिडरेशन के, गिफ्ट तो तभी होता है जब कोई कंसिडरेशन नहीं होता, वो बिना किसी कंसिडरेशन के अगर 50,000 से ऊपर जाता है और आपको ये गिफ्ट मिलता है, तो ये गिफ्ट टैक्सेबल होता है। सिमिलरली दूसरे तरीके के गिफ्ट यानी काइंड की बात करें, जो कि हमारी टेबल में आप देख सकते हैं, अगर हम उस काइंड की बात करें तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो एक कोई मूवेबल गिफ्ट भी हो सकता है। अब उन दोनों गिफ्ट में डोनर और रिसीवर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी। कंसिडरेशन अगेन अगर हम बात करते हैं तो निल है, क्योंकि हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं देगा, पर डोनर जो है वो उसे या तो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कार हो गई या घड़ी हो गई या गोल्ड हो गया, ये गिफ्ट करेगा, या फिर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी गिफ्ट करेगा। अगर इनमें से कुछ भी वो गिफ्ट करता है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और अगर मूवेबल है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर होती है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से कुछ भी अगर 50,000 से ऊपर होता है, तो वो गिफ्ट भी टैक्सेबिलिटी के दायरे में आता है। और टैक्स किस अमाउंट पे लगता है? डिफरेंस पे, मतलब ओवर एंड अबव जो भी 50,000 से ऊपर का अमाउंट है उस पर आप पे टैक्स लगेगा। अब आ जाता है सेक्शन 56 इंटू के। क्या हर टाइप की गिफ्ट पे टैक्स लगता है? तो आज तक मुझे जो मेरे मम्मी पापा ने गिफ्ट दिए, या मेरे हस्बैंड ने जो मुझे गिफ्ट दिया, या मैंने एज अ वाइफ जो गिफ्ट दिया मेरे हस्बैंड को, कोई भी एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, सब पे टैक्स लगता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स लेजिस्लेशन ने स्पेसिफिकली आप ही लोगों के लिए डिजाइन की है, जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। मतलब कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं जो टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो चलिए हम हमारे फेज 2 राउंड 2 को स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट, आपको अगर गिफ्ट मैरिज में मिलता है, यानी आपकी शादी हुई है, उसके बाद आपको कोई भी गिफ्ट मिला है, उसके तहत, उस फंक्शन के तहत आपको कोई भी गिफ्ट प्राप्त हुआ है, तो वो गिफ्ट पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, उस गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने किसी लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट लिया है तो वो गिफ्ट भी एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आता है। तीसरा पॉइंट, अगर आपने किसी के कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ के कारण गिफ्ट लिया है या आपको मिला है, जैसे किसी की डेथ हुई है और कंपनी ने आपको कुछ पैसा दिया है एज अ कॉम्पनसेशन, तो वो गिफ्ट भी नॉन टैक्सेबिलिटी के दायरे में आता है। अगर आपने कोई रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट लिया है
तो वो भी नॉन टैक्सेबिलिटी के दायरे में आता है। कोई लोकल अथॉरिटी हो या फिर कोई फंड हो या फाउंडेशन हो या यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी अदर एजुकेशनल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने उनसे गिफ्ट लिया है तो वो भी नॉन टैक्सेबिलिटी के दायरे में आता है। तो ये हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देख लिए जहाँ पे हमें गिफ्ट नॉन टैक्सेबल होता है। पर जो मैं बात कर रही थी फेज 2 या राउंड 2 स्टार्ट करने से पहले कि क्या रिलेटेड पार्टी का गिफ्ट भी एग्जेम्प्ट होता है? हाँ, होता है। अब हम बात करते हैं उसके बारे में, क्योंकि रिलेटेड पार्टी मतलब समझ लीजिए मेरी ताऊ की मौसी की बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मुझे एग्जेम्प्ट होगा? नो। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। इनकम टैक्स ने रिलेटेड पार्टी की भी डेफिनेशन बताई है। तो आइए हम इस फैमिली ट्री पे नजर डालते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके सामने हमारा फैमिली ट्री है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कि क्या मुझे कोई भी आउट ऑफ दीज फैमिली मेंबर्स गिफ्ट देता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा। तो फैमिली में सबसे पहले कौन कौन कवर होता है? फैमिली में कवर होते हैं मेरे मदर और मेरे फादर, मेरे लीनियर असेंडेंट और मेरे लीनियर डिसेंडेंट। अब मदर फादर भी कवर होते हैं, मतलब मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी। मेरे मदर फादर भी आ गए, मेरे दादा दादी, नाना नानी भी आ गए। इनसे मुझे कोई गिफ्ट प्राप्त होता है तो वो नॉन टैक्सेबल है। अब मेरे मदर फादर के ब्रदर सिस्टर, मतलब मेरे मदर के ब्रदर सिस्टर, मतलब मेरे मामा मामी, मेरे मासी मासा, उनसे मुझे कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी नॉन टैक्सेबल है। मेरे फादर के ब्रदर सिस्टर, मतलब बुआ फूफा जी या तो फिर काका काकी ताऊ ताई जी, जो भी आपके में रेफर करते हैं, अगर वो है उनसे मुझे गिफ्ट मिला है तो दैट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल। इसके बाद आता है मेरे स्पाउस, मतलब मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ, उनसे अगर मुझे कोई गिफ्ट मिला है दैट इज नॉन टैक्सेबल। उनके ब्रदर सिस्टर से अगर मुझे कोई गिफ्ट मिला है दैट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल। प्लस उनके स्पाउस, मतलब ब्रदर सिस्टर, मेरे हस्बैंड के या मेरी वाइफ के ब्रदर सिस्टर या फिर उनके स्पाउस से कोई गिफ्ट मिला है, नॉन टैक्सेबल। अगर मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ के फादर मदर से, मतलब मेरे इन लॉ से, मेरे इन लॉ मदर, मेरे इन लॉ फादर, फादर इन लॉ, फादर मदर इन लॉ, इनसे कोई गिफ्ट मिला है मुझे, दैट इज नॉन टैक्सेबल। इसके बाद आ जाते हैं मेरे खुद के ब्रदर और सिस्टर या फिर उनके स्पाउस, उनसे मुझे कोई गिफ्ट मिला है, दैट इज नॉन टैक्सेबल। फिर आते हैं मेरे खुद के डॉटर एंड सन, उनसे अगर मुझे कोई गिफ्ट मिला है दैट इज नॉन टैक्सेबल, और उनके स्पाउस से भी अगर मुझे कोई गिफ्ट मिला है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्सेबल। तो मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि आपने आज जाना कि आपके फैमिली से अगर आपको गिफ्ट मिलता है और आपकी फैमिली की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है। आपके फैमिली से जो भी गिफ्ट्स आपको आते हैं वो नॉन टैक्सेबल हो सकते हैं अगर वो सही व्यक्ति से हैं, और इसको एज अ प्रूफ एस्टैब्लिश करने के लिए आप एक गिफ्ट डीड भी रेडी करवा सकते हैं, ताकि आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और उसमें एज अ गिफ्ट अपनी असेट्स को दिखाएं तो आपके पास भी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ हो गिफ्ट डीड के नाम पे, और आप आराम से सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने गिफ्ट्स को नॉन टैक्सेबल में डाल सकते हैं। तो होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा।